श्री राधे कृष्णा। भक्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईश्वर कृपा में बहुत बहुत स्वागत है। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। भक्तों, आज हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में कब है शर्तिला एकादशी 2023। जानेंगे शुभ मुहूर्त, इसकी पूजन विधि और महत्व के बारे में। इस बार शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। शर्तिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। आइए जानते हैं शर्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और महत्व के बारे में। सनातन धर्म में एकादशी का बेहद खास महत्व है। हर साल माघ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शर्तिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कोई भी कष्ट और रोग नहीं रहता है। इस बार शर्तिला एकादशी 18 जनवरी 2023 बुधवार को मनाई जाएगी। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान भी बताया गया है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का इस्तेमाल करना सबसे शुभ माना जाता है। अब आते हैं शर्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त पर। शर्तिला एकादशी के शुभ मुहूर्त की शुरुआत 17 जनवरी 2023 को शाम 6:05 पर होगी और इसका समापन 18 जनवरी 2023 शाम 4:03 पर होगा। इसका पारण 19 जनवरी 2023 को सुबह 7:15 से 9:29 तक रहेगा। उदया तिथि के अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत 18 जनवरी 2023 को रखा जाएगा। अब आते हैं शर्तिला एकादशी के महत्व पर। शर्तिला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन जो व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। शर्तिला एकादशी के दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना जाता है। इसके अलावा जो कोई भी इंसान शर्तिला एकादशी का व्रत करता है, उनके घर में सुख शांति का वास होता है और ऐसे इंसान को भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब आते हैं शर्तिला एकादशी पूजन विधि पर। शर्तिला एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। उसके बाद भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। उसके बाद गंगा जल में तिल मिलाकर तस्वीर पर छींटे दें और उन्हें पुष्प धूप आदि अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु सहस्र नाम का पाठ करें और आरती उतारें। उसके बाद भगवान को तिल का भोग लगाएं। इस दिन व्रत रखने के बाद रात को भगवान विष्णु की आराधना करें। साथ ही रात्रि में जागरण और हवन करें। इसके बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल उठकर स्नान के बाद भगवान विष्णु को भोग लगाएं। पंडितों को भोजन कराने के बाद स्वयं अन्न ग्रहण करें। मान्यता है कि माघ मास में जितना तिल का दान करेंगे, उतने हजारों साल तक स्वर्ग में रहने का अवसर प्राप्त होगा। शर्तिला एकादशी कथा। धार्मिक मान्यता के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान विष्णु से शर्तिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरे पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक
व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्न दान नहीं करती थी। इसलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री वैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा की याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैंने पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबराकर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्नदान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपने द्वार तभी खोलना जब तक वह आपको शर्तिला एकादशी के व्रत का विधान ना बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उस विधि से शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई। इसलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्नदान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अब आते हैं एकादशी के दिन कौन से कार्य करना वर्जित होते हैं। पहला आता है, एकादशी के दिन चावल और पान नहीं खाना चाहिए। चावल खाना पाप है और पान खाने से रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। अगला आता है, एकादशी के दिन तुलसी के पौधे में जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दिन तुलसी माता भी व्रत रखती हैं। अगला आता है, इस दिन मन, वचन और कर्म से कोई भी बुरे कार्य नहीं करने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान में कमी आती है। अगला आता है, इस दिन बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए और दिन में तथा शाम को नहीं सोना चाहिए। अगला आता है, इस दिन शारीरिक संबंध नहीं बनाना चाहिए। अगला आता है, करें इन चीज़ों का भी त्याग। जी हाँ, इस व्रत में नमक, तेल, चावल अथवा अन्न वर्जित है। मांस खाना, मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। मांस नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल का त्याग करना चाहिए। चने का साग, कोदो का साग नहीं खाना चाहिए। मधु, शहद भी इसमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। व्रत वाले दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए। इस दिन क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग करना चाहिए। इस दिन व्रत करने वाले को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। ना ही गुस्सा करना चाहिए। किसी के साथ भी वाद विवाद या कलेश से बचना चाहिए। लहसुन, प्याज और अन्य तरह की तामसिक चीज़ों से बचना चाहिए। किसी भी तरह का नशा ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। ईमानदारी से काम करना चाहिए और गलत कामों से बचना चाहिए। इस दिन भूलकर भी स्त्रियां अपने बाल ना धोएं और ना ही कटवाएं। साथ ही साथ कोई भी व्यक्ति अपनी दाढ़ी ना बनवाए और ना ही नाखून काटे। इन सभी कामों को वर्जित माना गया है। तो भक्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारे YouTube चैनल ईश्वर कृपा को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राधे।